हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य बैच के बारे में। एकलव्य बैच जो कि प्योरली जेईई मेंस 2021 को फोकस करता है। आज मैं उसका एक मैथ का डेमो लेक्चर अपलोड करने वाला हूं। लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। लेक्चर देखने से पहले लिंक में नीचे डीपीपी दिया हुआ है, जिसका सर ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया है। उसके बाद फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर स्टार्ट हुआ है। अगर तुम डीपीपी करते हो तो तुम कृपया करके डीपीपी करने के बाद स्टार्टिंग का लेक्चर देखना, और अगर तुमने डीपीपी नहीं किया है तो तुम स्टार्टिंग का पार्ट डीपीपी वाला स्किप कर सकते हो और फाइनली वो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। एकलव्य बैच की खास बात क्या है कि ये जेईई मेंस 2021 को फोकस करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि जनवरी वाला जो अपना एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, उनका ये कंसर्न था कि सर मैं प्योरली जेईई मेंस को फोकस करना चाहता हूं, एडवांस को मैं अभी फोकस नहीं करना चाहता हूं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एकलव्य बैच लॉन्च किया 23 जून के आसपास, और अभी तक मान के चलो कि 25 लेक्चर के आसपास, उसके 20-25 लेक्चर के आसपास उसके पास आ चुका है। और 20-25 दिन के लेक्चर में जो एक पार्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि तुम्हें आज एज अ लेक्चर एज अ डेमो फॉर्म तुम्हें मिलेगा, तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से पढ़ाई होती है। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो एकलव्य बैच को लेने के लिए, तुम डायरेक्टली हमारे ऐप पे या फिर वेबसाइट पे लॉगिन करके एकलव्य बैच में इनरोल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों का ये होता है कि सर जो हमारा बैकलॉग हो गया है वो कैसे पूरा होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं कि एकलव्य बैच के जो लेक्चर्स होते हैं वो वीक में 5 दिन जाते हैं। एक दिन होता है लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन और एक दिन होता है संडे, यानी कि 5 दिन लेक्चर्स होते हैं, एक दिन लाइव होता है और एक दिन संडे होता है। यानी कि 7 डेज में तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम मिलता है जिसमें तुम अपना बैकलॉग पूरा कर सकते हो। तो तुम सोचो कि एक वीक में तुम 2 दिन का लेक्चर कवर कर सकते हो। एक दिन जिस दिन लाइव होता है उस दिन कोई लेक्चर नहीं जाता, और एक दिन संडे को तो ऐसे भी नहीं जाता। तो एक वीक में तुम 2 दिन का लेक्चर कवर कर सकते हो, और एक मंथ में तुम 8-10 लेक्चर इजीली कवर कर सकते हो। 8-10 दिन का लेक्चर इजीली कवर कर सकते हो। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा बैकलॉग पूरा करने में। अगर तुम टारगेट कर रहे हो, अगर तुम्हारा ये टारगेट है कि भाई मेरे को जेईई मेंस 2021 फोड़ना है, और तुमने ड्रॉप करने का प्लान कर लिया है, कंडीशन अप्लाई। अगर तुमने प्लानिंग नहीं की है तो इट्स बेटर यू शुड फोकस ऑन जेईई 2020 जो कि अपना आने वाला है, उस पर ही फोकस करो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पता है कि नहीं यार मेरे को इस साल ड्रॉप लेना है, उन्होंने अपना माइंड सेटअप कर लिया है। तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, जल्द से जल्द एकलव्य बैच में एनरोल कर लो, क्योंकि बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस धड़ाधूम चल रही है, बिल्कुल मटेरियल मिल रहा है। और एक बार तुमने एकलव्य बैच का जो भी मटेरियल तुम्हें मिल रहा है वो तुमने कर लिया तो जेईई मेंस में तुम्हें फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टार्ट करते हैं मैथ का लेक्चर। फाइन, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखना। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब बेसिकली बच्चों सिंपल सी चीज ये होगी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स के बारे में अपने को कुछ एक गिवन होता है कि ये एक नंबर है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, उससे हमेशा दोनों रूट्स बड़े हैं, उससे दोनों छोटे हैं, एक रूट उस नंबर से बड़ा है, एक रूट उससे छोटा है। इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? लोकेशन ऑफ रूट्स का। तो देखो, हमने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0। ठीक है, इसके अपने पास बच्चों रूट्स हैं। अब देखो डिफरेंट केसेस हम लेंगे, उन केसेस के अकॉर्डिंग बच्चों लोकेशन ऑफ रूट जो हम सोल्व करेंगे। तो केस वन, तो इन केसेस के देखो जो भी बच्चों रिजल्ट आने वाले, इन केस के जो भी रिजल्ट आने वाले, उन रिजल्ट्स को तुम्हें रटने की जरूरत नहीं होती। ध्यान से समझना, इन सारे रिजल्ट्स को समझते हुए चलना। जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो बेटा हम उसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करेंगे। तो कोई भी रिजल्ट जो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा है तो इस केस में ये रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को मैं डायरेक्टली याद रख ले, तो ऐसा बच्चों नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट केस हमने लिया के इज ग्रेटर देन both roots, k is greater than both the roots।
ठीक है। के बच्चों यहां पे क्या है, के जो वो कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहां पे बेसिकली अब तुम तो सिंपल सा एक काम करो कि यहां पे जो क्वाड्रेटिक उसका ग्राफ ड्रॉ करो और देखो कि ये के के बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो पहली चीज तो यहां पे तो जैसे ए जो वो वेरिएबल है या फिर ऐसा बोले कि अननोन है, ए अननोन है, तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव। तो इस केस के लिए बच्चों को तुम्हें दोनों केस कंसीडर करके दिखा देता हूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट आगे वाले जो केसेस होंगे उनमें सिर्फ मैं ए पॉजिटिव के लिए सोल्व करूंगा, ए नेगेटिव के लिए भी तुम सिंपली सोल्व कर सकते हो, सेम उसी वे से, कोई भी डिफरेंस तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो जैसे इसने बोला k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो बच्चों ग्राफ जो वो या तो इस टाइप से बन सकता है या फिर ग्राफ इस टाइप से। अब देखो यहां पे जैसे ये जो केसेस है, मैं केसेस ले रहा हूं कि अल्फा और बीटा जो वो दोनों डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो अल्फा यहां पे होगा, बीटा यहां पे। इस वाली सिचुएशन में अल्फा यहां, बीटा यहां बच्चों ए नेगेटिव है अपने पास में, और यहां जो है वो ए क्या है, पॉजिटिव। अब इसी केस में एक केस ये भी हो सकता था कि दोनों रूट जो वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों रूट बच्चों अपने पास में इक्वल हो जाए, ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता था। अब देखो k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, दोनों रूट से बड़ा बच्चों एक नंबर अपने पास k, इसका मतलब k यहां पे लाई करेगा, दोनों रूट से बड़ा है, यहां पे भी दोनों रूट से बड़ा है। अब चलिए इसकी कंडीशंस हम लिखते हैं कि अगर k यहां पे लाई कर रहा है तो इसकी कंडीशन बच्चों क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले तो बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इसके रूट्स जो वो रियल होने चाहिए। अरे अगर रूट्स रियल ही नहीं हुए तब तो हम रूट्स जो उनमें कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कि ये जो हमने बोला कि k इज ग्रेटर देन अल्फा, ये कंपैरिजन हम कब कर पा रहे हैं, जब अल्फा और बीटा जो वो कैसे रूट्स हो अपने पास में, रियल रूट्स। तो अब ये दोनों रूट्स जो वो रियल इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखा बेटा, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर इतनी चीज। चलो उसके बाद में सेकंड कंडीशन देखो, जैसे यहां पे अपने पास में k पर अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू देखें तो वो क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे वैल्यू जो वो x एक्सिस से ऊपर मिलेगी, यानी पॉजिटिव मिलेगी, यानी f ऑफ k पॉजिटिव मिल रहा है। यहां पे बेटा a भी पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ k कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। सेम इस केस में भी देखो k पर वैल्यू जो वो अपने को नेगेटिव मिल रही है, बट इस केस में a भी नेगेटिव है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, a इंटू एफ ऑफ k जो वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि a नेगेटिव एफ ऑफ k नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट बच्चों कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखो ये दो कंडीशन जो है, ये जो दो कंडीशन हमने लिखी है बच्चों, इन दोनों कंडीशन में तो अपने पास में सिर्फ इतना पता चल रहा है कि यहां पे k जो या तो यहां लाई करेगा या यहां लाई करेगा। अभी इस चीज का जस्टिफिकेशन बच्चों हमने नहीं दिया है कि k जो दोनों रूट से बड़ा ही होगा। ऐसा जस्टिफिकेशन जो वो कहां से मिलेगा कि जो इसका लोवेस्ट वैल्यू होता है वो x की किस वैल्यू के लिए आता है बच्चों, -b/2a। यहां पे भी जो लोवेस्ट वैल्यू आता है वो किस पे आता है, -b/2a। इसका मतलब है कि x का ये जो लोवेस्ट वैल्यू पे जो कोऑर्डिनेट है -b/2a, ये कैसा मिल रहा है बच्चों, अपने को k से पहले मिल रहा है। k से पहले मिलने का मतलब क्या है, -b/2a इज लेस देन k। क्लियर है फंडा। तो ये देखो अपने पास में केस 1 हो गया। अब आगे के केस जो बच्चों वीडियो को पॉज कर करके देखो, तुम खुद से कंडीशन उनकी लिखने की ट्राई करो, ठीक है ना, बिना देखे एक बार खुद से तुम ये कंडीशन जो लिखने की ट्राई करो ताकि तुम्हारे माइंड में अच्छे से ये चीजें जो सेट हो सके। नेक्स्ट अपने पास में जैसे केस अगर हम लें, k इज स्मॉलर देन बोथ द रूट्स, k इज स्मॉलर देन बोथ द रूट्स। तो ऐसे केस में अब देखो क्या होगा, अब मैं सिर्फ देखो एक ही केस लेके अगर तुम्हें बताऊं कि यहां पे अगर अपने पास में ऐसा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, k इज स्मॉलर का मतलब k यहां पे, तो दो कंडीशन तो बच्चों सेम ही रहनी है, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड a इंटू में f ऑफ k इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बट फर्स्ट और सेकंड केस, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला जो एलिमेंट है वो बच्चों अगेन कौन है, -b/2a। अब तुम्हें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि k जो वो क्या होगा, लेस देन -b/2a। ठीक है, ये अपने पास में केस 2 हो गया। तो अब इसी टाइप से देखो केस जो वो और क्या ले सकते हैं, केस 3। केस 3 में हमने बोला k लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, k लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। अब इस
ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसको किसी भी वर्डिक्स में वो बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है के जो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, या फिर ऐसा बोल सकता है कि बेटा कोई कांस्टेंट नंबर के जो है वो एक रूट से बड़ा है दूसरे रूट से छोटा है, तो भी अपने पास में सेम यही सिचुएशन होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां पे तुम जो डायग्राम इसका वो ड्रॉ करो, ऐसे ग्राफ ड्रॉ होगा। अब इस ग्राफ में तुम्हें क्या बोला गया कि के जो वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर बेटा के जो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो क्या कभी दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं? अरे बोलो, दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर दोनों रूट इक्वल नहीं हो सकते, इसका और रियल तो बट होने चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन आ गई डी इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे देखो के पर वैल्यू तुम्हें दिख रही है, के पर वैल्यू कैसी मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब बच्चों लिख दो एफ ऑफ के इज लेस देन 0। अब बताइए क्या हम -b/2a से इसको कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि बच्चों -b/2a इसके इधर भी हो सकता है और इसके इधर भी हो सकता है। इसका मतलब -b/2a से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये दो कंडीशन जो अपने पास में सफिशिएंट कंडीशन है जब कोई कांस्टेंट नंबर जो अपने पास में क्या होगा, दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा। क्लियर? चलो और केस देखते हैं, केस 4। केस 4 में अब जैसे अपने पास में दो कांस्टेंट नंबर आ जाए, जैसे कि ऐसा बोला गया both roots lies in k1 to k2। ये अपने पास में बच्चों कोई दो नंबर है और बोला गया कि दोनों रूट जो वो इन नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे कंडीशन जो वो सिचुएशन कैसी है बच्चों कि यहां पे एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा। यहां पे अपने को बोल दिया कि एक नंबर है k1 और दूसरा नंबर जो वो k2। ऐसा। अब देखो यहां से पहली चीज तो इसके d के बारे में बताइए क्या ख्याल है? d जो वो कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड, यहां पे तुम्हें पता है कि k1 पे वैल्यू जो वो कैसी है? पॉजिटिव है। k2 पे भी वैल्यू जो वो कैसी है? पॉजिटिव। तो सेकेंड केस बेटा ले लो f ऑफ k1 इज ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ k2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब बच्चों यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो वो एक साथ पॉजिटिव नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि k1 यहां पे हुआ, k2 यहां पे हुआ, तब भी अपने पास में क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। बट बेटा क्या उस केस में अल्फा और बीटा k1 k2 के बीच में लाई करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब इन दोनों को इंडिविजुअल लेना पड़ेगा। f ऑफ k इज पॉजिटिव एंड f ऑफ k2 इज पॉजिटिव। बट ऐसा तो देखो इस केस में भी हो सकता है कि k1 और k2 जो दोनों यहां पे लाई कर जाए। अगर दोनों ही बच्चों यहां पे लाई करेंगे तो क्या होगा? k1 पे वैल्यू पॉजिटिव, k2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अभी ये चीज डिफरेंशिएट नहीं हो पाई है कि k1 यहां पे लाई कर रहा है और k2 यहां पे लाई कर रहा है। इस चीज को कौन डिफरेंशिएट करेगा बच्चों? -b/2a। तो ये केस आ गया k1 इज लेस देन -b/2a इज लेस देन k2। ये बच्चों अपने पास में इसका कंप्लीट रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए एक केस देखो और हम देख लेते हैं, बाकी तो केसेस जो जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बेटा हम बनाते जाएंगे ना। केस 5, केस 5 में देखो जैसे कि हमने बोल दिया वन रूट इज ग्रेटर देन k, one root is greater than k1 and other one is, या फिर ऐसा बोल सकते हैं one root is greater than k1 and smaller than k2 and smaller than k2। एक रूट के बारे में बच्चों बोला गया कि एक रूट जो वो एक नंबर k1 से तो अपने पास में क्या है? ग्रेटर है और k2 से स्मॉलर है। इसका मतलब अब देखो सिचुएशन जो वो यहां पे कैसी है? ये यहां पे k1 होगा, ये अल्फा, ये b2 और ये यहां पे k2। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे जो एक रूट अल्फा है वो k1 से तो बड़ो बच्चों अपने पास में क्या है? बड़ा है और k2 से क्या है? छोटा है। तो सिचुएशन ऐसी है। अब यहां पे सारी चीजें देखो, सब कुछ तुम्हें सामने दिखता है। यहां पे पहली चीज, दोनों रूट इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि एक रूट के बारे में बोला गया है। इसका मतलब डी पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए k1 पे वैल्यू बता दो कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। k2 पे वैल्यू बच्चों कैसी मिलेगी? नेगेटिव। क्लियरली दिख रहा है कि k2 पे वैल्यू जो वो एक्स एक्सिस से नीचे मिल रही है। और एक थर्ड कंडीशन की अब देखो यहां पे रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है बच्चों। अब अगर मैं यहां पे प्रोडक्ट लिख देता कि f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2
इज लेस देन 0। तो यहां पे उसका मतलब सिचुएशन बच्चों ऐसी भी हो सकती थी कि K1 यहां पे लाई कर रहा हो और K2 जो यहां पे लाई कर रहा हो। तो यहां पे भी क्या मिलता अपने को, वन रूट इज ग्रेटर देन K1 एंड लेस देन K2। तो यहां पे भी सेम सिचुएशन मिलती। तो इसका मतलब कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0, ये भी बच्चों तुम यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए देखो कुछ इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि और चीजें जो पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A for which equation A square plus A minus 2x square minus of A plus 5 into x minus 2 equals to 0 exceeds minus 1। ठीक है, तो अगेन देखो बच्चों मैंने क्या बोला था, तुम्हें कोई भी रिजल्ट रटना या याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सिंपली जो जो बोला गया है वो करते जाओ। सबसे पहले तो बच्चों अब देखो यहां पे अपने को एक चीज यही क्लियर नहीं है कि इसका ग्राफ जो वो ओपन अपवर्ड बनेगा या ओपन डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसके बारे में चीज क्लियर नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो दोनों केस देखो हम तो लेके चल लेते हैं, ऐसा होगा या फिर अपने पास ऐसा होगा। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A फॉर विच द इक्वेशन फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बच्चों ऐसे लिखना, फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सिड्स -1। यानी दोनों रूट जो बेटा क्या -1 से बड़े हैं, तो ये यहां पे अल्फा होगा, यहां पे बीटा, तो -1 जो बच्चों कहां पे आ रहा होगा, यहां पे। इस वाली सिचुएशन में -1 यहां पे, ये अल्फा और ये बीटा। चलिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट D के बारे में क्या ख्याल है, वो बच्चों कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन यही अप्लाई कर देते हैं, D इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया बच्चों B स्क्वायर माइनस 4AC अगर करेंगे तो ये देखो +8 इंटू A स्क्वायर प्लस A माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 8A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बच्चों कितना बनेगा, 9A स्क्वायर। यहां से अपने पास में आ रहा है 8A, यहां से अपने पास में आ रहा है 10A, तो 8A प्लस 10A जो है वो कितना हो गया, 18A माइनस यहां से आएगा अपने पास में 25 और वहां से कितना आएगा -16, 25 माइनस 16 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 9 अगर यहां से कॉमन ले ले तो ये बच्चों बन रहा है A प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, A बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि A प्लस 1 का स्क्वायर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर जो तो ऑलवेज ही कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। तो यहां से बेटा ये कंडीशन जो A की सारी रियल वैल्यूज के लिए क्या है, ट्रू है। चलिए और आगे, -1 पे वैल्यू यहां पे पॉजिटिव, इस वाले कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो वो कैसा है, पॉजिटिव, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है A स्क्वायर प्लस A माइनस 2, तो वो बेटा यहां पे पॉजिटिव है, और यहां पे देखो A स्क्वायर प्लस A माइनस 2 जो वो कैसा है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और -1 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यहां पे -1 पे वैल्यू नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो बेटा अब दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि चाहे ये इस टाइप का बने या इस टाइप का बने, ये जो अपने पास में प्रोडक्ट है A स्क्वायर प्लस A माइनस 2 इंटू में FO -1, ये बच्चों कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, FO -1, ये तो बच्चों अपने पास में देखो क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस A माइनस 2, इसके फैक्टर क्या होंगे, A प्लस 1 इंटू A माइनस 2, ऐसे बनेंगे इसके फैक्टर अपने पास में। देखो इसको -1 जो वो सेटिस्फाई कर रहा है, -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, +1 कर रहा है, तो एक बनेगा A -1 और दूसरा आएगा A +2। FO -1 देखो यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार,
ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 प्लस ए प्लस 5 माइनस 2। यहां पे सिंपली क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू -1 तो एफ -1 मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों अपने पास में आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यानी ये बन रहा है a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये लीजिए बच्चों a प्लस 1 का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है कि a प्लस 1 का स्क्वायर जो हो तो हमेशा कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब बच्चों ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो वहां से कंडीशन क्या आ गई, a इज लेस देन -2 और a इज ग्रेटर देन। बट अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई कि -1 यहीं पे लाई करेगा। इन दोनों कंडीशन से तो बच्चों -1 जो यहां पे भी लाई करेगा। तो जो थर्ड कंडीशन जो इसको डिफरेंशिएट करेगी वो क्या है, -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन -1। ऐसा चलिए -b/2a अगर किया इसको तो क्या बना, a प्लस 5 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज ग्रेटर देन -1। ऐसा आ गया अपने पास। चलो अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि बच्चों इनइक्वालिटी में जब तक हम श्योर नहीं हो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और ये एक्सप्रेशन तो कहीं पे पॉजिटिव भी होगा कहीं पे नेगेटिव भी होगा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, 1 को बच्चों इधर लेके आओ तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। -1 को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लाके हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। चलो अब ये देखो कंडीशन क्या बनी, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 है ना, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 जो वो कैसा आ गया, अगेन ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो न्यूमरेटर है, इसका जो न्यूमरेटर है उसका बेटा d जो वो कैसा आ रहा है, इसका d अपने पास में आ रहा है नेगेटिव। इसका d नेगेटिव आ रहा है। इसका d नेगेटिव आने का मतलब ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि इसका डिनोमिनेटर जो वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। d अगर पॉजिटिव आएगा तो वापस से बच्चों अपने पास में सेम यही वैल्यूज यहां से मिलेंगी। इसका मतलब ओवरऑल इसका आंसर जो वो क्या आ जाएगा अपने पास में, a इज लेस देन -2 और a इज ग्रेटर देन 1। यही अपने पास में इसका फाइनल आंसर। तो देखो कुछ भी रखने की या याद रखने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। सिंपली जो भी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन जो उसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर। चलिए और देखो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं एक दो। तो अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनको बेटा खुद से वीडियो को पॉज करके तुम ट्राई करो एक बार और देखो कि कितना जो वो अभी तक जो हुआ है उससे तुम समझ पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बच्चों इस टाइप से गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 and alpha is not equals to beta। आगे बोला गया if alpha beta belongs to -6 to 1 then find k। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में भी अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही वापस से इसका बच्चों जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर दे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डायरेक्टली ऐसा ग्राफ बोल दिया। इसके रूट्स जो है वो इसने बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा है। साथ ही साथ बोला गया कि इसके जो दोनों रूट्स है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है। तो इसका कि क्या हो गया, डी जो उसकी वैल्यू बच्चों 0 नहीं हो सकती। ठीक है। चलो अब देखो यहां पे क्या बोला गया, दोनों रूट जो -6 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब बच्चों -6 यहां पे होना चाहिए और 1 जो वो अपने पास में यहां पे होना चाहिए। ये सिचुएशन होगी तभी तो हम बोलेंगे कि दोनों रूट जो वो -6 to 1 जो लाई कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो डी जो वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। चलिए डी को पॉजिटिव करते हैं तो ये आ गया बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यहां पे भी क्या आ रहा है अपने पास में 4 -4ac इज ग्रेटर देन 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 4 से बच्चों डिवाइड कर दो
तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, यानी k इंटू के माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, k इज लेस देन 0 और k इज ग्रेटर देन 6। ये हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दी। चलिए सेकंड कंडीशन बच्चों, -6 पे वैल्यू कैसी है, मैंने क्या बोला था इस केस के लिए अलग अलग तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड केस हमने क्या बोल दिया, fo -6 जो दैट मस्ट बी पॉजिटिव एंड fo1 आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं इस चीज को। fo -6 क्या बनेगा, 36 माइनस 12 इंटू के माइनस 3 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, कितना रखा हमने, -6 डाला तो ये कितना हो गया -12। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो ये एक तो आ गया -12k, ये देखो यहां पे कितना बनेगा, -12 माइनस 3, 36 प्लस 36 जो वो कितना बन गया 72 प्लस 9 81, तो ये अपने पास में प्लस 81 जो वो कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि k इज लेस देन 81 डिवाइडेड बाई 12, यानी यहां से मिल गया k इज लेस देन 27/4। चलिए fo1 डालेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 इंटू के माइनस 3 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया बच्चों 2k। 1 प्लस 9 10, 10 माइनस 6 करेंगे तो ये कैसा आएगा, 4 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से मिल गया k इज ग्रेटर देन -4। इसका मतलब इन दोनों से अपने पास में क्या आ गया, k बिलोंग्स टू -4 टू 27/4। ये सेकंड कंडीशन हो गई, बट अभी भी ये जस्टिफाई नहीं हुआ है कि दोनों रूट जो -6 और 1 के बीच में, क्योंकि बच्चों यहां तो ऐसा हो सकता है कि -6 और 1 दोनों यहां पे लाई कर जाते या यहां पे लाई कर जाते, तो उन दोनों केस में भी ये अपने पास में कैसे आते, पॉजिटिव। चलो अब थर्ड कंडीशन क्या करनी पड़ेगी कि जो -b/2a है वो बच्चों क्या होना चाहिए, -6 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए। चलो -6 इज लेस देन -b/2a करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो माइनस ऑफ k माइनस 3 इज लेस देन 1। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, k माइनस 3 इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन -1। -3 को बच्चों ट्रांसफर कर दो तो k इज लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन 2। ये अपने पास में एक रिजल्ट किया आ गया। अब आंसर अपना क्या होगा, इसका, इसका और इसका, इन सब का क्या ले लेंगे बच्चों, कॉमन सॉल्यूशन। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग जैसे k जो वो 2 to 9 अपने पास में आ रहा है, तो k 2 to 9 में बच्चों ये अपने पास में, यहां से इसने क्या बोला कि k जो वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, और ये बोला कि k ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब k ग्रेटर देन 6 आ जाएगा यहां से। फिर जैसे इसके अंदर बोला गया 27/4 से अपने पास में k जो वो छोटा होना चाहिए और -4 से बड़ा होना चाहिए, तो 27/4 का मतलब बच्चों कितना होगा, 6 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब यहां से इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन तुम इजीली लेके देख सकते हो, तो वो तुम्हें मिलेगा 6 to 27/4। यही बच्चों अपने पास में क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इस पे बेस देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी नेक्स्ट आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसको तुम एक तो जनरल अप्रोच से कर सकते हो या फिर लोकेशन ऑफ रूट से ना। चलो कंसीडर एन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां पे बच्चों तुम्हें क्या करना है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। किस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन तुम्हें बोला गया बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स अगर मान लो कि पॉजिटिव है। फिर सेकंड के लिए बोला गया बोथ रूट्स आर नेगेटिव। थर्ड कंडीशन बच्चों बोला गया वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ठीक है, तो वैसे तो देखो ये भी लोकेशन ऑफ रूट्स का इक्वेशन है, बट बेटा इस टाइप के इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट जो वो अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली सिंपल अप्रोच जो होती है उससे फाइंड करो। चलो पहले देखो फर्स्ट मेथड से मैंने तुम्हें लोकेशन ऑफ रूट से इसको सोल्व करके दिखा देता हूं। जैसे इसने बोला बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, पहले क्या करते हैं,
उसका रफली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये बच्चों ऐसा आ गया। अब इसने क्या बोला, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट जो वो क्या है, 0 से बड़े हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो बताइए बच्चों क्या होगा, d मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऐसी आ गई। तो d b स्क्वायर यानी 4 इंटू के माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ के प्लस 5 जो कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो के स्क्वायर यहां से आ गया माइनस 2k प्लस 1 माइनस के माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके बच्चों रूट जो अपने पास में क्या आएंगे, k प्लस 1 इंटू में k माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स k इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 और k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये अपने पास में कंडीशन आ गई d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। सेकेंड कंडीशन हम क्या बोलते हैं कि 0 पे, यहां पे देखो 0 पे वैल्यू जो वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो सेकेंड कंडीशन बोलेंगे f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0 यानी k प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 यानी k इज ग्रेटर देन माइनस 5। ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बेटा क्या होगी कि यहां पे जो माइनस बी अपॉन 2a है, माइनस बी अपॉन 2a है, वो बच्चों क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब माइनस बी अपॉन 2a देखो यहां पे है क्या, माइनस ऑफ k माइनस 1 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहां से क्या आ गया, k इज लेस देन 1। अब क्या लेना होता है इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग इसने बोला एक माइनस 1 से छोटा होना चाहिए। इसने बच्चों बोला कि k जो वो अपने पास में क्या होना चाहिए, माइनस 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इनका देखो सबका इंटरसेक्शन लेना आसान है। बेसिकली ये अपने पास में यहां पे माइनस 5 लिख दो, एक बार क्या लिखोगे, माइनस 1 1 एंड 4। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, माइनस 1 से छोटा और 4 या 4 से बड़ा। इसके अकॉर्डिंग के जो 1 से छोटा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग माइनस 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इन तीनों का अब अपने को क्या लेना है, कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो कॉमन सॉल्यूशन बच्चों क्लियरली दिख रहा है तुम्हें कि कॉमन सॉल्यूशन जो वो अपने पास में क्या है, k बिलोंग्स टू माइनस 5 टू माइनस 1। ये अपने पास में फर्स्ट मेथड हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज करके। सेकंड मेथड, अब देखो हम यहां पे लोकेशन ऑफ रूट जो बच्चों यूज करने की जरूरत नहीं। क्या बोला है कि दोनों रूट पॉजिटिव होने चाहिए। एक चीज सोच के देखो कि अगर किसी इक्वेशन के दोनों रूट बेटा पॉजिटिव हैं तो जो अपने पास में सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये लीजिए बच्चों, माइनस बी अपॉन ए करोगे तो माइनस ऑफ के माइनस 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, के यहां से कितना आने वाला है, के बच्चों यहां से कैसा आ जाएगा अपने पास में, लेस देन 1। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखो सिर्फ इतनी कंडीशन सफिशिएंट थोड़ी है, दोनों अपने पास में सम ऑफ रूट जो हो तो पॉजिटिव तब भी हो सकता है। एक रूट पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा हो नेगेटिव वाले के कंपैरिजन में, तब भी सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कंडीशन अभी पूरी जस्टिफाई नहीं कर रही है। पूरा जस्टिफाई कब होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो वो भी हम क्या बोले कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो इसके अंदर अगेन बच्चों कितना था, k प्लस 5 यानी k प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों k कैसा आ गया, ग्रेटर देन माइनस 5। अब क्या ले लेंगे यहां से, दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगेन क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस 5 टू माइनस 1। क्वेश्चन खत्म। तो देखो इससे जाओगे तो 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। चलिए सेकंड को भी इसी से करते हैं। सेकंड में बोला बोथ रूट्स नेगेटिव। अगर बच्चों दोनों रूट नेगेटिव हैं तो सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इज लेस देन 0 यानी k इज ग्रेटर देन 1। और साथ ही साथ में क्या है, दोनों रूट अपने पास में नेगेटिव है। तो दोनों रूट नेगेटिव है तो बच्चों बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी k प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 यानी k इज ग्रेटर देन माइनस 5। तो अगेन बच्चों इन दोनों का क्या ले लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन अपने पास में क्या आ गया, k इज ग्रेटर देन 1। ये फाइनल आंसर। चलिए थर्ड पार्ट में बच्चों बोला गया वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। बच्चों एक अगर पॉजिटिव रूट है दूसरा नेगेटिव है तो क्या सम ऑफ रूट्स के बारे में तुम कुछ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते।
क्योंकि अपने को पता नहीं कि पॉजिटिव वाला जो रूट है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है या फिर जो नेगेटिव वाला रूट है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये अपने को नहीं पता। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स के बारे में नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर दोनों रूट में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो बच्चों ये चीज श्योर है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो वो कैसा होगा अपने पास में, नेगेटिव। क्लियर? तो अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या था, k प्लस 5 इज लेस देन 0, तो यहां से k क्या आ गया, बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -5। ये बच्चों अपने पास में इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये देखो अपने पास में क्या हो गया, लोकेशन ऑफ रूट्स